तो पार्ट 2 स्टार्ट होता है हमारा इंडेस 105 नॉन करंट एसेट हेल्ड फॉर सेल का। भाई अब तुम्हारे चेंज प्लान हो गए, तुम्हारा प्लान में चेंज आ गया कि नहीं भाई मैं नहीं 3 महीने एक साथ को तुमने बता दिया कि अरे ये तो भाई हमने हेल्ड फॉर सेल करना है, तो हमने हेल्ड फॉर सेल मान के उसमें नो डेप्रिसिएशन वो सब कर लिया, कोई डेप्रिसिएशन नहीं लगाया, वो सब चीज़ें कर ली जैसे भी होता है। लेकिन 3 महीने बाद फिर मन हो गया अरे नहीं यार इसको बेचने का ना कोई मतलब नहीं है और थोड़ा यूज़ कर लेते हैं फिर कभी देखेंगे, तो तुम्हारा एक 7 के बाद एक 10 को तुम्हारा माइंड फिर चेंज हो गया कि नहीं आई विल री यूज इट इन माई बिजनेस। तो उस केस में क्या होगा, देख जितने स्टेप है वहां तक तो आ जाएंगे, पहला स्टेप लगाएंगे, सेकंड स्टेप लगाएंगे, थर्ड स्टेप लगाने के बाद में जो हमारी कैरिंग, देख एक एंट्री से ना इसका पूरे इफेक्ट को नलीफाई करना है हमने, ठीक है, एक एंट्री की हेल्प से। तो ये हो गया जो हो रहा है, मतलब जो चल रहा है ये हो गया, इंपेयरमेंट लॉस हो गया उस डेट को, फिर उसके बाद में और फर्दर डिक्लाइन हो गया इस पर इंड एस 105। देख ये तो तब भी लगेगा, मैं तुझे बताऊंगा इस चीज को, है ना। एक 7 को लगाया है वैसे इन्होंने, ठीक है, और एक 4 को हमारी वैल्यू कितनी थी 10 लाख, ठीक है। 10 लाख और डेप्रिसिएशन जो लगना था सिंपली वो तो लगना ही लगना था, 20,000 होगी इसकी वैल्यू होगी फाइनल। देख हम यहाँ पे आ गए 6,80,000 के ऊपर डेप्रिसिएशन जो है वो चार्ज नहीं होगा, उसके लिए हमने एंट्रीज पास कर दी और हमने देख लिया कि हमारा मैक्सिमम 2,95,000 रुपए का हो रहा है 275 इंपेयरमेंट की वजह से, और 20,000 का जो लॉस है वो हमारे इंडेक्स 105 की वजह से। फिर चेंज इन प्लान कम्स इन द पिक्चर एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम, एट दिस पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम। इसमें हमें पता है कैरिंग अमाउंट जो हमारी है वो कितनी है 7 लाख एक 7 को, ठीक है। उसमें से हमने डेप्रिसिएशन फॉर 3 मंथ कर दिया था लेस, कितना हो गया था, कितना हो गया था 17,500। अमाउंट कितनी आ गई विदाउट उसके 6,82,500, 3 महीने का तो जब भी कर रखा था ना। हम्म हम्म ठीक है, जो इसने अब वो दे रखा है 6,82,500 आ गया अगर हमारी अमाउंट, और 8,20,000 कब दे रखा है 1/10 को। तो अब हमें जो आना है ना मेरे बेटे वो कहाँ पे आना है, हमें आना है 1/10 पे, ठीक है। 1/4 से 1/7 तक की अकाउंटिंग हो रखी थी, 3 महीने का डेप्रिसिएशन लगा के उसके ऊपर इंपेयरमेंट करके, और जो इंडेक्स 105 है वो लगा दिया था, इंडेक्स 36 लगा दिया था। अब इंडेक्स 105 हम नहीं लगाएंगे, उसको हटाएंगे, तो उसके लिए एंट्री किस तरह से पास की जाएंगी, 1/7 तक की तो वैल्यू सही है, कोई दिक्कत नहीं उसमें, नहीं 7 लाख की 7 लाख, हाँ 1/7 को जो हमें इंपेयरमेंट की वैल्यू दे रखी थी, रिकवरेबल अमाउंट इसने दे रखी थी 7 लाख, अच्छा 7 लाख ही लिया, बिल्कुल सही है फिर तो। 9,75,000 चल रही थी, ठीक है, लेकिन हमने कितनी ली 7 लाख प्रेफर की, क्योंकि उस दिन दे रखी अमाउंट देख 1/7/21 की, इंपेयरमेंट तो उस दिन होगा ही होगा, इंपेयरमेंट में कोई दो राय नहीं है, ठीक है। 7 लाख ले ली हमने, उसके ऊपर डेप्रिशिएट किया 3 महीने के लिए, 17,500 अमाउंट कितनी आ गई अब 6,82,500। अब उसने 1/10 को फिर से दे रखी है कि 8/20 है उस दिन, ये देख 1/10 के लिए अमाउंट दे रखी है 8/20। अब ये सोच रहा है हमें पागल बना रहा है, यहाँ पे देख रिकवरेबल अमाउंट होगी, है रिकवरेबल अमाउंट है, फेयर वैल्यू नहीं है, फेयर वैल्यू होती तब तो हम अपवर्ड रिवैल्यूएशन कर सकते हैं, ये है आपकी रिकवरेबल अमाउंट, मतलब कि 6,82,500 वर्सेस 8,20,000, भाई 6,82,500 ही रखेंगे, ठीक है, क्योंकि इंडेक्स 36 है, हम नहीं इसको फर्दर इंपेयरमेंट करें, कोई इंपेयरमेंट लॉस नहीं है यहाँ पर, ठीक है। स्टेप 4 आ गया, चेंज इन वैल्यू एज पर एनसीए ऑफ एनसीए ड्यू टू चेंज इन प्लान विल बी ट्रांसफर टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। 6,82,500 कंपेयर करो, इस दिन वैल्यू कितनी लिख रखी है आपने अपनी बुक्स के अंदर, इस दिन 686 लिख रखी है, 86 1/10 को हमने 86 लिख रखी है। अच्छा, और अब कितनी बन रही है, अगर वो 105 ना लगाया होता तो 6,82,500, तो 2,500 रिवर्स कर लो, एसेट अपनी वापस बढ़ा लो, पीपी डेबिट टू रिवर्सल लॉस, रिवर्सल ऑफ लॉस टू P&L। एक एंट्री हम जर्नल में डालेंगे और इससे हमारा पूरा इफेक्ट नलीफाइड हो गया, ठीक है। यही अकाउंटिंग की सुंदरता है, यही अकाउंटिंग का वो है कि एक एंट्री ने पूरा इम्पैक्ट जो है 105 लगाया उसके अकॉर्डिंग एंट्री की, फिर वो किया, तो इसने पूरी चीज को इफेक्ट को नलीफाई कर दिया, ठीक है। इसके ऊपर बेस क्वेश्चन नंबर 3 था, सेम वैसा ही क्वेश्चन है, 6,80,000, वो मैंने खुद ही सॉल्व कर लिया था, 60,000 आ गया था, यहाँ तक तो कोई दिक्कत कभी भी नहीं होती है। और आगे यहाँ पे अब हम 470 जो है अमाउंट उस दिन खड़ी है, 1,31,3x को या 1,4x3 को, ठीक है, 470 है, उसके ऊपर डेप्रिसिएशन लगा दिया, पूरे साल का लगाएंगे क्योंकि हम, ठीक है 470, क्योंकि उस दिन की इंपेयरमेंट वैल्यू लेंगे यार, कुछ ऐसा था, ठीक है वो ठीक है, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है उसमें, समझ गया मैं। 433 आ गया, इसको कंपेयर करेंगे जो उस दिन अमाउंट दे रखी है उसने एक्सपोर्ट की 5 लाख से,
क्योंकि हमें अकाउंटिंग करनी है X4 को, ठीक है। ये 31,3 की ये वैल्यू दे रखी है, 470 आ गई, इसमें से डेप्रिशिएशन लेस कर दिया, 433,846 आ गई। दोनों को कंपेयर कर ले, 433,846 ही चलेगी अब, ठीक है। लेकिन उसने जो दे रखा है, हमने जो अपनी बुक्स में अब जो अमाउंट लिख रखी थी वो लिख रखी थी 460। अच्छा जी, ये लिख रखी देखो, ओके ओके ओके, तो गलत कर रखा था ना। गलत क्या मतलब, इंडिया से 105 के अकॉर्डिंग आपकी वैल्यू ये बन रही थी, लेकिन अब आप उसको हटा रहे हो तो उसके इफेक्ट को नलीफाई करने के लिए अपने उसको 26,154 से और डाउन कर लो। बस इसके ऊपर कंसेप्ट पे नोट लिखवा रखे हैं, 4 स्टेप्स बता रखे हैं, एक्सेप्शन टू 1 ईयर कंसेप्ट भी बता रखा है। यार ऐसी भी सिचुएशन हो सकती है यहाँ पे 12 महीने से ज़्यादा ले गए और फिर भी हम उसको हेल्ड फॉर सेल ही कंटिन्यू करेंगे, लेकिन उसके लिए ये मतलब 12 मंथ वाली जो है ना, ये एक एक्सेप्शन है इसका। यूजुअली 12 महीने में आपको बेच देनी चाहिए, नहीं तो हम उसको हेल्ड फॉर सेल नहीं मानते, ठीक है। लेकिन इसकी एक्सेप्शन है, लेकिन इसके लिए ना आपको प्रूव करना पड़ेगा दैट रीजन विच वॉज बियॉन्ड टू कंट्रोल, which was beyond its control due to which it remain unsold। कुछ ऐसा हो गया यार, कोविड हो गया, बिक ही नहीं पाया, मार्केट में सेलर ही नहीं थे, मार्केट में बायर्स ही नहीं थे, बेचते किसको। ओके ओके, इट इज स्टिल कमिटेड टू प्लान। मैं अभी और भी मैं चाहता हूँ यार बिक जाए तो बिक जाए, अच्छी बात है। अच्छा चलो ठीक है, फिर तो अलाउ कर देंगे। फिर आ जाती है इवेंट्स आफ्टर बैलेंस शीट डेट। सिंपल सा है, 2 केस बताऊंगा, एकदम जल्दी से क्विकली समझ जाइयो। एक तो यार एसेट है आपने अंडर 105 में कोई है ही नहीं, ठीक है। 31,3x3 को मान ले, 31,3x3 तक तेरे पास में कोई एसेट नहीं है। 4, 5, 6 जो 3 महीने और मिलते हैं, है ना, जो ऑडिट करने जाते हैं हम, स्टैट ऑडिट करते हैं वो सब, उस बीच में तुमने मन बना लिया 31,3x के बाद में कि यार इसको बेच देते हैं इस वाली एसेट को, तो भाई बाद में मन आ रहा है ना। 31,3x3 को तो दिमाग में नहीं थी ना, तो जो अब अगली बैलेंस शीट बनाओगे ना उसमें कर लेना, इसमें छेड़छाड़ मत करो, इसको ऐसी की ऐसी जान दो, ठीक है जी, ठीक है। फिर एक केस 2 आ गया जी, हमने एसेट रख रखी थी 105 के अंदर, ये सर बेचने के लिए। फिर आया नायक बोलता कि सर नहीं नहीं, ये जो एसेट है ना, ये तो सर हम डिसीजन चेंज कर रहे हैं। अच्छा, कब पता लगा सर आपको ये चीज़ का? बस सर अभी उनसे बात हुई है मोटू जी से, मनीष जी से, वो कह रहे हैं कि नहीं एसेट बेचनी नहीं है, सही है थोड़ा और टाइम यूज़ कर लेते हैं। 10 लाख रुपए की वैल्यू है, 10 लाख रुपए हम एक्सपेक्ट कर रहे थे, लेकिन इसकी मार्केट में आज 6 लाख ही मिल रही है, तो इतना कम पे तो हम बेचने को इसको रेडी नहीं है किसी भी हाल। अब बिक गई है प्रॉपर्टी, कोरोना की वजह से कुछ भी लगा लो जो भी है, हम रेडी नहीं है अब इसको। अच्छा, तो इसको चेंज करना चाह रहे हैं हम हेल्ड फॉर सेल से। नहीं नहीं, इस साल मत करो। अब यही बात है कि इस साल क्यों कर रहे हो आप? अब ये इवेंट आपको पता तो नहीं था ना पहले तक, तो 31/3 तक तो ये दिमाग में चीज़ नहीं थी ना कि ऐसा हो जाएगा। नहीं नहीं, ये तो रिसेंटली पता लगा, अभी 15 दिन पहले पता लगा है, जब हमने इसका एक बायर मिला ठीक सा, जब हमें जाके पता लगा। ठीक है, तो इसको अगले साल देखना, क्योंकि ये इवेंट आपको पता नहीं था बैलेंस शीट डेट पर, तो इस पर हम स्टिल 105 लगाएंगे और इसी तरह से इसको अकाउंटिंग कर देंगे, इसमें कोई एडजस्टमेंट नहीं करेंगे हम बैलेंस शीट डेट पे। लेकिन हाँ, अगर आप बोल रहे हो ना बात, तो हम डिस्क्लोजर में देते हैं, डिस्क्लोजर कैन बी गिवन फॉर इवेंट आफ्टर बैलेंस शीट डेट इन नोट्स टू अकाउंट, इसका हम डिस्क्लोजर दे सकते हैं। ओके, फिर एक कंसेप्ट 7 आ जाता है आपका, एसेट एक्वायर्ड विद द इंटेंशन ऑफ सब्सिक्वेंट डिस्पोजल। हमने कोई फैक्ट्री खरीदी, लेकिन हमें लेते पता लगा यार इसको तो बेचेंगे, नहीं यार हमारी सेटिस्फेक्शन को नहीं है, ये हमारा काम नहीं कर पाएगी, तो खरीदते हमें पता लग गया ना। हाँ, तो अब हमें यूजुअली क्या केस होता है, एसेट रेडी फॉर इमीडिएट सेल, लेकिन यहाँ पे हम 3 महीने अलाउड होते हैं रिनोवेशन के लिए फॉर न्यूली एक्वायर्ड एसेट। न्यूली एक्वायर्ड एसेट दीज एसेट एक्वायर्ड फॉर सब्सिक्वेंट डिस्पोजल, तो आपके पास 3 महीने हैं। ये एज अपोज ये एक एक्सेप्शन है उसकी, जो हम इमीडिएट सेल होती है ना, जो 2 कंडीशन होती है उसमें से पहली कंडीशन जो होती है उसकी ये एक एक्सेप्शन है कि इसमें इन दैट केस आप इसको मान लो, आज के दिन ही मान लो, 1/7 को अगर आप खड़े हो, 1/7 को आपने ये खरीदी है कोई एसेट, तो आप इसको 1/7 को ही मान लो, कोई नहीं, आप 3 महीने बाद इसको वो कर लेना, हम तब भी, तो आप इसको आज से इसके ऊपर कोई भी डेप्रिसिएशन चार्ज करना बंद कर दो, ठीक है, कोई भी डेप्रिसिएशन पे चार्ज मत करो। ओके सर, ओके ओके ओके। आउट ऑफ स्कोप जो हो गए, डेफर्ड टैक्स एसेट्स हो गए, रिटायरमेंट बेनिफिट्स हो गए, फाइनेंशियल एसेट्स हो गए, एग्रीकल्चर एसेट्स हो गए, जिनके ऊपर ये लगता ही नहीं है हेल्ड फॉर सेल और ये सब।